आइए करुणा शंकर साहब तशरीफ लाइए। मैं 2002 में मेहंदी भाई से मिला। उससे पहले कैफ़ी साहब को उतना ही जानता था जितना आम आदमी जानता है। फिर धीरे धीरे आपसे बात करते हुए और लोगों से बात करते हुए जो जाना, और इसके साथ ही एकेडमी के बारे में अभी आपने बताया, जिस तरह से शुरुआत हुई और कुछ चीज़ें तय हुई, मैं वो सारी चीज़ें रखना चाहता हूँ। इसमें जो मैं रखूँगा वो सारी बातें, उन सारे ख्वाब ख्याल मेहंदी भाई के हैं। प्रस्तोता मैं हूँ, रखने वाला मैं हूँ। जब भी किसी संस्था का गठन किया जाता है तो उसका एजेंडा तय होता है। कई बार छिपे एजेंडे भी होते हैं। ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी का भी है, एकदम साफ साफ, जिसमें किसी प्रकार की कोई लुका छिपी नहीं। आप जब इसे देखेंगे समझेंगे तो साथ ही यह भी समझ जाएंगे उसमें किसी लिखा छिपी की कोई गुंजाइश भी नहीं है, या यूँ कहें ज़रूरत नहीं है। मैं इसे सामने रखूं इससे पहले जिस शख्स के नाम पर संस्था है उसकी शख्सियत पर नज़र डाल लें, इससे एजेंडा और साफ हो जाएगा। कैफ़ी आज़मी एक गीतकार, कम्युनिस्ट, कामरेड, शायर, अदीब थे, ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह हिंदू नहीं थे तो आम मुसलमान जैसे मुसलमान भी नहीं थे। किसी प्रकार के पंथी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी प्रकार के पंथी तो वो बिल्कुल नहीं थे, टैग जो भी लगे हों, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी वो ख़ास चश्मे से देखे जाने वाले समझदार भी नहीं थे। यहाँ ध्यान देने की बात है, वो ख़ास चश्मे से देखे जाने वाले समझदार नहीं थे। किसी भी व्यक्ति, वो किसी खास व्यक्ति या समुदाय को सहेजने वाले नहीं थे, तो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को काटने वाले भी नहीं थे। वो अमीर जैसे अमीर नहीं थे तो गरीब बिल्कुल नहीं थे। उनकी शख्सियत को ठीक ठीक समझना है तो दो टर्म समझने होंगे। एक, अभी अभी पैदा हुए बच्चे की नैसर्गिकता और मासूमियत। दूसरा, दुनिया को देखने, समझने और जानने के साथ खुद को देखने, समझने, जानने के बाद पैदा हुई मासूमियत और नैसर्गिकता। कैफ़ी साहब ने बचपन से शायद अपने आप में इतने सवाल उठाए कि दुनिया और दुनिया के सारे ढकोसले उनकी नज़रों में तार तार हो गए, और वो अपने आप में बच गए खालिस इंसान, जिसकी ना कोई जात थी, ना कोई पंथ और ना कोई मजहब, जिसका ना कोई दोस्त था और ना कोई दुश्मन, जो न राजनेता थे न समाज नेता बनना चाहते थे। अंत तक आते आते उनकी शख्सियत एक कुदरती खिले फूल जैसी हो गई थी, जिसकी खुशबू और खूबसूरती खुली खिली थी, बेलाग बेदाग बेबाक। इंसान दोस्ती के जीते जाते अलंबरदार। एकेडमी का एजेंडा उनकी इसी शख्सियत के रंग आम इंसान की, आपका हुक्म है एक स्टार्ट कर दें, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी इसकी रफ्तार बढ़ा लेता हूँ। एकेडमी का एजेंडा उनकी इसी शख्सियत के रंग आम इंसान के दिल दिमाग में भरने की कोशिश समेटे है, जिससे इंसान ऊंच नीच, अमीरी और नफ़रतों की गर्म हवा के बाहर निकलकर खिले आसमान के नीचे अपने वजूद को परवान चढ़ा सके कि कोई टेंट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जोर दें, कोई टेंट उसके नैसर्गिक आसमान से उसे काट ना पाए, और प्यार मोहब्बत तथा अपनेपन के जज्बातों के लिए उसका संवेदनशील होना बिना शर्त और पूरे उरूज के साथ हो सके। इसके लिए एकेडमी के कुछ प्रोग्राम हैं। कई बार उन्हें नहीं जानते वो हमें, कई बार हम उन्हें नहीं जानते वो हमें, ये इसलिए कि हमने उन्हें नहीं पढ़ा और
जानना, हमने उन्हें नहीं पढ़ा और जाना, उन्होंने हमें नहीं पढ़ा। हमारे बीच कोई भी शातिर नफ़रतों की दीवार खड़ी कर सकता है। इसलिए एकेडमी का अहम एजेंडा है कि हमारी खूबियाँ उसकी भाषा में, उसकी खूबियाँ हमारी भाषा में सबके सामने आएँ। हम सब एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को समझें। हम सब बेहद खूबसूरत हैं, फिर लड़ झगड़ कर अपनी खूबसूरती पर दाग लगाना नहीं चाहेंगे। इसके लिए एकेडमी सभी भाषाओं की उम्दा किताबों को सभी भाषाओं में शाया करने का इरादा रखती है और किसी की जो किताबें मौलिक हैं और ख़ूबसूरत हैं उसे भी अपनी ओर से शाया करने का इरादा रखती है। पुराना साहित्य और साहित्यकार आज बहुत कम दिखता है, कहीं दिखता भी है तो तथाकथित समझदार लोग उसे ठेल ठाल कर किनारे कर देते हैं। एकेडमी ऐसे साहित्यकारों, शायरों, अदीबों की खेप तैयार करना चाहती है जो साहित्य के सृजनात्मक पक्ष को समझकर अपना योगदान समाज को खूबसूरत बनाने के लिए दे सकें। ऐसे साहित्यकार, कवि, शायर जिनकी रचना जब भी हमारी आंखों के सामने या कानों में पड़े तो हमारे अपने भीतर के विष धुलते चले जाएं। हम अगर किसी घुटन में मुअत्तला हैं तो उससे बाहर निकलने का सारा साजो सामान उन शब्दों, उन अल्फाजों में रचा बसा हो। एकेडमी इसके लिए साहित्य सृजन का के साथ साथ साहित्यकार सृजन कार्यशालाएं नियमित आयोजित करेगी और साहित्यकारों को अपनी कोशिशों से उनके योग्य मंच दिलाएगी। ये बात छोटी है, ये जैसे जैसे सामने आएगा आपको अच्छा लगेगा। संगीत का हमारे जीवन में अहम स्थान है। हम संगीत की सुरलहरियाँ, पत्तियों की सनसनाहट या झरने की कलकल या कहें भोर में चिड़ियों की चहचहाट की शक्ल लेकर हमें आप्लावित करेगी तो निश्चित रूप से हम किसी भी तंद्रा से जाग सकते हैं सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए। जाहिर सी बात है, ऐसे में हम बम, तोप या मशीन के शोर के आकांक्षी नहीं होंगे। एकेडमी ऐसे नैसर्गिक संगीत के लिए भी नियमित कार्यशालाएं आयोजित करेगी। कला का हमारे जीवन में लोप सा होता जा रहा है। सच तो यह है कि हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं हम किसी कला के प्रदर्शन को प्रमोशन दे पाएँ। नतीजा हमारा नैसर्गिक कलाकार जिसकी आजीविका कला पर आश्रित है वो गरीब से गरीबतर होकर अपनी रोजी रोटी जुटाने के साधनों की फिराक में दौड़ने लगा है। यह स्वस्थ समाज की परिकल्पना के लिए अच्छा नहीं है। कला हमारे जीवन में रस घोलकर हमें सहज रहने का मार्ग देती है, हमें हताशा, निराशा या विध्वंसात्मक मानसिकता और से बचाती है। यह बेहद ज़रूरी है कि एक स्वस्थ और संवेदनशील समाज के लिए वहाँ कला की सभी विधाएं फले फूलें और कलाकारों को यथोचित सम्मान मिले। एकेडमी लुप्त हुई अथवा लुप्त प्राय सभी लोक कलाओं के लिए यथोचित कार्य करेगी। एकेडमी के माध्यम से एक एक कला को क्रमशः प्रमोशन देने संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। सच्चे साहित्यकार, संगीतकार, विद्वान, इनकी कोई जाति, धर्म या पंथ ये इससे आबद्ध नहीं होते। उनके अभिधान सभी पर बिना किसी भेदभाव के बरसते हैं। एकेडमी ऐसे ही सच्चे फनकारों को तलाशने और तराशने का इरादा रखती है जिन्हें देखकर कहा जा सके उसकी हर बात ही निराली है, वो आदमी दिखाई देता है। या फिर उसका प्रभाव दूसरों पर कुछ यूं बयां हो, वो चहकता रहा दिन भर किसी बच्चे की तरह, सुबह सुबह किसी इंसान को देखा होगा। एजेंडा की तफसील बयां करने का वक्त नहीं, लेकिन एक वादा मंच पर और आप सामने बैठे लोगों से लेना है कि जब भी एकेडमी हौसला अफजाई के लिए आपकी एकेडमी को ज़रूरत हो, अपनी मौजूदगी से उसे आप ज़रूर पूरा करेंगे और ऐसे बेलाग बेदाग फनकारों को तराशने वाली कूची के रंग आपसे भी निकल कर आएंगे। शुक्रिया।